गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, सो एवरी इकोनॉमी नेसेसरीली कैरीज आउट टू इकोनॉमिक प्रोसेस टू सस्टेन इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए दो इकोनॉमिक प्रोसेस जो है करने पड़ते हैं नेसेसरीली। पहला है प्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा है कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करते हैं? कंज्यूमर्स। और प्रोडक्शन कौन करती हैं? फर्म्स। अब कंज्यूमर्स ने तो कहा कि भाई हम तो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब फर्म्स आगे आई, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तो हम प्रोडक्शन कर लेंगे, तुम लोग कंज्यूम कर लेना। अब ये जो फर्म्स हैं और ये कंज्यूमर्स हैं, ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनफाइनाइट या फिर अनलिमिटेड या फिर रिकरिंग, ठीक है, यानी कि बार बार होती है, ठीक है, वांट्स, डिज़ायर्स एंड नीड्स। किसकी? कंज्यूमर की। कंज्यूमर की जो है इनफाइनाइट नीड्स हैं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं और रिकरिंग नीड्स हैं, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। या इनफाइनाइट है मतलब फाइनाइट नहीं है, रुक नहीं सकती, ठीक है। अगर आज एक कंज्यूमर को कोई चीज़ मिल गई है तो अगले दिन वो किसी और चीज़ की डिमांड करेगा, ठीक है। अनलिमिटेड है, ऑफ कोर्स लिमिटेड नहीं है, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए कंज्यूमर को। रिकरिंग है मतलब जैसे आज अगर उसने कोई रसगुल्ला खाया है तो कल उसे वापस भूख लगेगी, वो फिर से रसगुल्ला खाएगा, ठीक है। यही हमारी वांट्स, डिज़ायर्स और नीड्स हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर की हैं और फर्म्स भी इसीलिए प्रोडक्शन कर रही हैं क्योंकि इनफाइनाइट वांट्स हैं। ओके, तो अब हम इसको ना एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। फर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी। क्या प्रोड्यूस करेंगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी। गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किसके कलेक्टिव एफर्ट से प्रोड्यूस करेंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सप्लाई करते हैं? हाउस होल्ड्स, ठीक है, हाउस होल्ड्स ही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं। हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स मिलके क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स कंबाइन टुगेदर फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये क्या है? दूसरा डायग्राम है, ठीक है। इसमें फर्म्स जो है वो क्या करती हैं? पेमेंट करती हैं। किसको करती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। किस लिए? क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर इनकम होती है और ये फैक्टर इनकम किसको मिलती है? हाउस होल्ड्स को मिलती है, ठीक है। हाउस होल्ड्स जो है वो इस पूरी मनी को कहाँ पे स्पेंड करते हैं? परचेज़ करने के लिए। परचेज़ क्या करते हैं हाउस होल्ड्स? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कौन करता है? तो वो हमारी फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। मतलब कुल मिला के ये एक सर्कुलर फ्लो है ना इसका नाम, तो इसलिए ये क्या बन रहा है? सर्कल बन जाएगा एंड में आके, ठीक है। कि सबसे पहले जो फर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी? पेमेंट करेंगे। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि जैसे हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए? उनको कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर होते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? मनी स्पेंड करते हैं। किसके परचेज़ में? गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज़ में। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करेंगे? कोई तो आना चाहिए ना जो प्रोड्यूस करे। तो प्रोड्यूस कौन करते हैं? फर्म्स। और जो फर्म्स हैं वो किसको पेमेंट करती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सप्लाई करते हैं? हमारे हाउस होल्ड्स। और हाउस होल्ड्स को ही क्या मिलती है? फैक्टर इनकम उसके बदले में। और वो यही फैक्टर इनकम जो है फिर से घूम फिर के फर्म्स के पास आ जाती है। तो फर्म्स जो है पेमेंट करती है और हम जो है वो एक्सपेंडिचर करते हैं। कुल मिला के यही बात है। ओके, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।